नमस्कार एवरीवन, हीलिंग वाइब 11 से वंदन मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है द मास्क, यानी आपकी अंदरूनी फीलिंग्स और आपकी बाहर की फीलिंग्स, यानी कि आपके अंदर कुछ चल रहा है और आप लोगों को कुछ और बता रहे हैं। आप अंदर से जो फील कर रहे हैं वो लोगों को नहीं पता है, तो वो जानेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप बाहर क्या दिखा रहे हैं। और आपको क्या समझना ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन में हैं, तो आपको क्या समझना ज़रूरी है, ये आपका आज का टॉपिक है। ओके, 3 ये माला मैंने रखी है, एक है रेड, एक वाइट और एक ग्रीन। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप आंखें बंद कीजिए, अपने भगवान से प्रे कीजिए और फिर सोचिए कि कौन सी माला आपको आकर्षित कर रही है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके उस फाइल के अंदर जो मैसेज होगा वो आपके लिए आंसर होगा आपके क्वेश्चन का कि आपको क्या समझना चाहिए। आपके दिल में चल रहा है, आप बाहर ये बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो ये गाइडलाइन है आज के टॉपिक की। ओके, तो मैं ये रेड वन, जो ये रेड है माला, उससे मैं स्टार्ट करूँगी। ये मेरा जनरल पिका कार्ड रीडिंग है और ये सबसे शायद रेजोनेट ना भी करे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मैसेज तो मिल जाएगा। अगर इस पर से आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर आपको नहीं मिलता है, तो आप दूसरी फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मे बी वो आपको उसमें से आंसर मिल सकता है। ओके, तो ये रेड वाली जो माला है कितनी ब्यूटीफुल है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जिन लोगों ने रेड वाली माला सिलेक्ट की है और उनके लिए मैसेज ये देना चाहूँगी मैं कि आप लोग जो है वो अंदर से काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, अंदर से काफ़ी दुखी है और आप अभी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें संभाल रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें संभाल रहे हैं, और लेकिन आपके आजू बाजू में जो व्यक्ति है वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं और वो मज़े ले रहे हैं आपकी सिचुएशन का, बजाय कि आपको हेल्प करने की वो खुश हो रहे हैं इस परिस्थिति में। और आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं, ये आपके अंदर इस चीज़ को लेके बहुत सारा स्ट्रेस है और बहुत सारा पेन है इस चीज़ को लेके, और इस चीज़ को आपने अंदर दबा के रखा हुआ है, आप किसी को बता नहीं रहे हो, ये आपके मन के अंदर के भाव है। लोगों को आप दिखा क्या रहे हो, तो लोगों को आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप कैपेबल है और आप किसी भी चीज़ को लेके कभी स्ट्रेस नहीं लेते हैं, आप बहुत पावरफुल है, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप ऐसा लोगों को जताते हैं। और आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, आपको करना क्या चाहिए? तो मैं ये कहूँगी कि आपको अपना जो ये मास्क है वो हटा लेना चाहिए पहले तो, और दूसरे लोग जो आपके साथ बिहेवियर करते हैं इस टाइप का और मज़े लेते हैं, तो उनको आपको बोलना चाहिए,
उनको आपको समझाना चाहिए। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा कि आप ऐसे सिचुएशन में हैं, किसी को बता नहीं रहे, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको खुद को जानना है, आप सबसे अलग हैं। तभी तो आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तभी तो आप इतने सारे एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसीलिए आप इतना सारा कार्य कर रहे हो ना। तो आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए और आपको भगवान पे ट्रस्ट करना चाहिए। आपको आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उन लोगों को भी समझना भी चाहिए और उन लोगों पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। और आपकी इस सिचुएशन को आपको उनको बताना चाहिए। आप एकदम सबसे हटके हो, आप एकदम अलग हो और आप पे सब लोग ट्रस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप ऐसी पर्सनालिटी हो कि आप पे सब लोग ट्रस्ट करते हैं, इसलिए आपको बहुत सारे काम सौंपते हैं। लेकिन आपको समझना ये है कि आपको खुद के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो आपको समझना है कि आपके अंदर भी क्या ताकत है और आपको और लोगों पे ट्रस्ट करके लोगों को भी काम सौंपना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते होंगे और सब कुछ काम खुद करना चाहते होंगे। यानी कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि अकेले ही सोचेंगे कि मैं इतना सशक्त हूँ, मैं इतना वो हूँ, वो ऐसा दिखाते हैं और वैसे काम करते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि आपको लोगों पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, उनको भी काम देना चाहिए, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, उनसे घुल मिल के काम करवाना चाहिए। तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो आपका ये मास्क हटा लीजिए और लोगों की हेल्प लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लीजिए। पायल नंबर 2, जिन्होंने ये वाइट वाली मोती की माला सिलेक्ट की है। ओके, तो जिन्होंने ये मोती की माला सिलेक्ट की है वाइट वाली, उन उनके उनके मन में वो कुछ पेन लेके बैठे हुए हैं, उनके हृदय में, उनके हार्ट में। तो वो कुछ पेनफुल सिचुएशन में है, यानी उनको वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है कि उस चीज़ को वो अंदर जो फीलिंग है उनकी, वो किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो व्यक्त नहीं कर पा रहे। इसीलिए वो अंदर दिल ही दिल में उनको पेन फील हो रहा है और वो सबको अंदर से ऐसा दिखा रहे हैं, यानी कि अंदर उनके पेन चल रहा है, लेकिन उनका मास्क क्या है? तो उनका मास्क ये है, वो लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि वो इमोशनली एकदम शांति में है, एकदम आरामदायक स्थिति में है और बहुत खुश है और बहुत हैप्पी है। वो एक जहाँ भी है अभी वहाँ बहुत खुश है और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लोगों के साथ घुल मिल के रह रहे हैं। ऐसा वो दिखा रहे हैं बाहर से, लेकिन अंदर है उनके तो बहुत सारा पेन है। तो उन लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैं ये सजेशन दूंगी कि जो सिचुएशन में है उस सिचुएशन में आप खुश रहना सीखिए। और जो चीज़ आप अभी जिस सिचुएशन को, जिस चीज़ को आप अगर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ को जैसी ही चल रही ऐसे ही चलने दो। कुछ चीज़ों को कुछ टाइम के लिए छोड़ देना आपके लिए बेहतर रहेगा।
हाँ, प्रयत्न करना ज़रूरी है, हर एक चीज़ को पाने के लिए आपको प्रयत्न करना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो चीज़ आपके बस की नहीं है अभी, तो आपको, है ना, उसके लिए आप अगर दुखी होंगे और आप पेन पेन में रहोगे, तो ये आपके लिए सही नहीं है। और आप अपना ये मास्क हटाइए, राइट। और आपको अगर पेन हो रहा है किसी सिचुएशन से, अपने कई लोगों को शायद अपने काम की वजह से भी पेन हो रहा हो, कि हाँ वो लोग सोच रहे हो कि मैं ये काम करूँ वो काम करूँ, लेकिन ऐसा हो रहा है कि उनके काम नहीं बन रहे हैं। तो वो लोग हैं, वो अभी अगर ये सा टाइम है तो इस सिचुएशन को वो हैंडल करे, और जो चीज़ समय की धारा जो बहती है उसको बहने दे। हम समय को कभी पकड़ नहीं सकते, हमें समय के साथ चलना चाहिए। ओके। और दूसरी चीज़ है, कई लोग ऐसे हैं, कई लोगों की एनर्जी ऐसी है इसमें कि वो लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे अभी वो पक गए हैं उस सिचुएशन से, और वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, और कब मैं बाहर जाऊँ, और कब मैं अपने फ्रेंड्स से मिलूँ, या वो किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि कब मैं उस पर्सन से मिलूँ, और उनके साथ वो अपनी बहुत सारी दिल की बातें करना चाह रहे हैं, और बहुत सारी खुशियाँ बांटना चाह रहे हैं, एक सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, राइट। तो अभी अगर ऐसे सिचुएशन है तो मैं उनको ये बोलूँगी कि देखो ये सिचुएशन भी आएगी, आप जो सोच रहे हैं वो सिचुएशन भी आएगी, लेकिन अभी जो चल रहा है ना, तो उस सिचुएशन में आप, है ना, दुखी होना छोड़ दीजिए, मेडिटेशन करें। और इन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने हार्ट चक्रा को, हृदय चक्र को थोड़ा उस पर वर्क करें, हृदय चक्र पे। ये मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। इसमें बहुत सारे, इस कार्ड जो ये वाली पाइल है, इसमें इमोशनली मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को जो ये मास्क जो पहना है काफ़ी लोगों ने, तो वो इमोशनली उनको कुछ चीज़ें हर्ट हुई है, इस वजह से ये चीज़ें मुझे दिखा रही है, ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि इमोशनली और उनकी फीलिंग से रिलेटेड, काफ़ी लोगों ने फीलिंग से रिलेटेड आए हैं कार्ड्स। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुनिए, गाने सुनिए, डांस करिए। इन लोगों को मैं ये कहूँगी, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी। ओके। अगर रेजोनेट कर रहे हैं मैं जो बता रही हूँ वो मैसेजेस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थर्ड है ग्रुप ऑफ पायल, ग्रीन कलर की मोती की माला जिन्होंने सेलेक्ट की है उनके लिए मैसेज। इस पाइल में भी, पाइल नंबर 2 की तरह मुझे इमोशंस, फीलिंग्स ज़्यादा दिख रही है। तो इस पाइल से मुझे लग रहा है कि जैसे ये पाइल वाले जो है उनकी एनर्जीज ऐसी है कि वो अंदर से बहुत टूटे हो ना, ऐसी फीलिंग है उनका, जैसे हार्ट ब्रेक हुआ हो, या कुछ चीज़ें उनको ऐसी पता चली हो, या उनका इंस्टीट्यूशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग है, तो इंट्यूटिव है ये लोग। तो कुछ ऐसी बातें जो उनको पता नहीं है, ऐसी बात
शायद उनको पता चल गई है कहीं से, तो वो ऐसा सोच के, कई लोग ऐसा सोच के पेन में हैं और कई लोग इतने इंट्यूटिव है कि सही में ऐसा हुआ है, यानी उनका इंस्टीट्यूशन है कि ये चीज़ ऐसी है और वो चीज़ हुई है सही में। तो ऐसी चीज़ जानने के बाद उनको जो पेन फील होता है ना, वो पेन उनको अंदर से फील हो रहा है, लेकिन वो बाहर से यानी कि उनका मास्क, तो वो बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं कि वो जैसे भी है, जहाँ पे भी है, वहाँ बहुत खुश है, जैसी भी स्थिति में है वो बहुत खुश है। और मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप जिस पर्सन के बारे में या कोई फैमिली मेम्बर के बारे में, यानी किसी के भी बारे में आपने कुछ सोचा है, तो अगर वो सोचा है और वो बात सही हुई है, या आप ऐसा सोच रहे हो कि एक्चुअली में ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो, तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, सोचने से कुछ नहीं होता है। आपको उस पर्सन से बात करनी चाहिए, उस पर्सन से जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। आप उनको एकदम फ्रेंडली होके अपने दिल की बात नहीं बताओगे तो उस पर्सन को पता नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप कौन से इमोशनल ट्रॉमा में हैं और आप अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप अंदर जो सोच रहे हैं वो तो आप बताते नहीं हो। तो जब तक आप अंदर क्या सोच रहे हो वो बताओगे नहीं, तब तक सामने वाले को वो पता नहीं चलेगी बात कि आपके दिलो दिमाग में क्या छाया हुआ है। तो अपने आप बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए आप अंदर से घुटते रहते हो, सहते रहते हो, लेकिन सामने वाले पर्सन को आप कुछ बताते नहीं। लेकिन इस पॉइंट पे आप रॉन्ग हो। आपको अब जिनके बारे में सोच के इतने पेन में हो, इतने इमोशंस है उस पर्सन के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप उनसे बात करके शेयर करोगे अपनी बातें, अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करोगे, तो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा ये रिलेशनशिप जो भी है। और दूसरा कि अगर वो सिचुएशन नहीं है, अगर आप बात नहीं कर पा सकते हो इस टाइम में उनसे, अगर आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, तो उस सिचुएशन में आप हैप्पी रहो। आपको इमोशनल जो ये फीलिंग हो रही है अंदर से, जो पेन फील हो रहा है, तो वो आप पेन फील मत करो। जो फ्लो चल रहा है लाइफ का उसको चलने दो और उस फ्लो के हिसाब में आप बहते रहो। और आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि देखो वो भी उनकी जगह पे गलत शायद नहीं है, राइट। तो आप पहले है ना कांटेक्ट करो, उनसे बात करो, और बात किए बिना आप ऐसे तरह से सोचते रहोगे तो वो सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन आना अच्छी बात है, इंस्टीट्यूशन होना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको जब तक बात क्लियर ना हो तब तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। ये मैं आपको सजेशन दूंगी। और आपका थर्ड आई चक्र है वो बहुत अच्छा है। ये ग्रुप ऑफ पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनका थर्ड आई चक्र बहुत अच्छा है। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और गर्म पानी पीजिए। और इस वर्तमान समय में जैसा फ्लो चल रहा है आपकी लाइफ का, ऐसे आप चलते रहिए, वो आपके लिए सही रहेगा। ओके, लेकिन बहुत पॉजिटिव ये फाइल है, ये कहूँगी ये जिन्होंने भी सिलेक्ट की है वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है
और बहुत इंट्यूटिव पर्सन है और उनको पता है कि उनकी लाइफ में उनको क्या करना चाहिए और क्या डिसीजन लेना चाहिए। और उन्होंने जो प्लानिंग किए है या कुछ भी प्लान बनाए हैं फ्यूचर के लिए, तो उस प्लानिंग पे उन लोगों को कैसे वर्क करना चाहिए, तो ये समझ उन लोगों में है। वो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है इमोशनली, जैसे थोड़े पेन में है इस वक्त, लेकिन वो इमोशनली ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी एनर्जीज मैं फील कर सकती हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग है। मैं अंदर से बहुत खुशी फील कर रही हूँ ये कार्ड्स को देख के। तो आपको बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अकेले पेन मत सहिए, और जिनके वजह से या जिनके रीज़न, जिनके कारण से ये आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए और उनसे बातें कीजिए और डेफिनेटली हल निकलेगा। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये 3 रीडिंग थे मेरे आज के। अगर आपको मेरे ये मैसेजेस जो मैं कार्ड के थ्रू देती हूँ वो रेजोनेट करते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।